ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पुणे में गुज़िश्ता 4 दिनों से जारी जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मकामी लोगों से में काफ़ी मकबूल हो रहा है। यहाँ आने वालों को जम्मू कश्मीर को करीब से समझने का मौका मिल रहा है। तलबा भी हर रोज़ बड़ी तादाद में फेस्टिवल से लुत्फ उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ पहलुओं की जानकारी मिलने से वो काफ़ी खुश है। फेस्टिवल का नज़्म कराने वाली NGO सरहद अच्छा रिस्पॉन्स मिलता देखकर अब कश्मीर में भी ऐसा फेस्टिवल शुरू करने का इरादा रखती है। फिल्मों के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स का लोगों ने शुक्रिया अदा किया और इस फेस्टिवल का कल आखिरी दिन है। ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज के बारे में नहीं थी, तो हम भी अब क्लाइमेट के बारे में इंडिविजुअली कुछ करना चाहते हैं, जैसे प्लांटेशन ड्राइव्स हैं या बाकी, और हम देखेंगे कि कहाँ पे पोल्यूशन लेवल कैसे कम हो सकती है, तो हम अपने लेवल से कोशिश करेंगे। तो यही बड़ा रिवार्ड है मेरे लिए कि लोगों तक जो मैं मैसेज पहुँचाना चाहता था वो इस जो पुणे फेस्टिवल हुआ, तो ये यहाँ के ओर से ये मैसेज मेरी उनके पास उनके तक पहुँचे। इतना सुंदर देश, इतनी सुंदर संस्कृति, पहाड़, बहुत कुछ है वहाँ पे, पर ऐसे सब कुछ हो सकता है ये कभी सोचा नहीं था। हाँ, वहाँ पे बहुत कुछ होता है, सुने हैं, पर इतना सब कुछ होता है ये कभी नहीं सुने। तो सच में बहुत अलग नाम था। सरहद कॉलेज से मेरा नाम दूरवा है और ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, पूरा दिल दहलाने वाला एक्सपीरियंस था। हैदराबाद, बॉम्बे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, बाकी स्टेट्स है, वहाँ पे हम जैसा रहते हैं हमारा बहुत ही नॉर्मल लाइफ है। मतलब हम रोज़ जाके सिनेमा देख सकते हैं, हम जो चाहे जो मर्जी आए कर सकते हैं, तो जो चाहे मर्जी आए पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये भी ना धीरे धीरे ये भी चेंज हो रहा है वहाँ पे। तो ये जो पिक्चर है वो आगे आनी चाहिए। और मुझे लगा कि ये जो हम फिल्म्स देख रहे हैं अभी 3-4 दिन से, तो मुझे लगा कि ये जो एक अलग सा पिक्चर है ना कश्मीर का, वो भी सामने आ रहा है थ्रू फिल्म्स। एक दिन में आपको परमिशन मिलता है किसी भी जगह आप शूट करना चाहे, जो कि पहले महीनों का काम था, और उसके लिए आपको प्रॉपर स्टाफ चाहिए था। आज आप ऑनलाइन वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वेबसाइट है, आपको परमिशन मिलेगा विदिन 24 आवर्स, और कहीं भी जाए आपको अवेलेबल है जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए। बल्कि लोकल टैलेंट वहाँ का अवेलेबल है, लोकल इक्विपमेंट्स अवेलेबल है। आप बेशक आ जाइए, मेन कास्ट को लेके बाकी सारा वहाँ मिल जाएगा आपको। गुरेज में फौज की जानिब से दर्दशिन फेस्टिवल मुनक्किद किया गया। फेस्टिवल में फौज, पुलिस, सिविल इंतजामिया, पंचायती नुमाइंदे और कुछ सियासी लीडरान ने शिरकत की। फेस्टिवल के दौरान घोड़ रेस और दूसरे मुकाबले भी मुनक्किद किए गए। स्कूली बच्चों के अलावा मकामी फनकारों ने भी रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम पेश किया। सैकड़ों मकामी लोग और मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले सयाह मौजूद थे। फौज के कमांडिंग अफसर और तहसीलदार गुरेज ने शुरका में नकद इनामात तकसीम किए। लोगों ने फौज की सताइश की। तेरह कुमार के साथ हमारा घोड़ा हर साल ये परमानेंट होता है अफसर के लिए, तो वहाँ से मैं सीखा हूँ, बचपन से सीखा हूँ। मैं ये कोई भी यूनिट यहाँ करती है, हर साल करती है, मैं शुक्रगुजार हूँ इनका कि हमारे लिए हौसला अफजाई कर रहे हैं यहाँ पर। It is so beautiful and so well kept, और आज ये फेस्टिवल was like a surprise for all of us. इतनी अच्छी तरह से किया और इतनी कम्युनिटी फीलिंग है यहाँ पे। I only hope कि बहुत टूरिस्ट आके यहाँ प्लास्टिक गिरा के खराब ना कर दे। बिल्कुल जी, जब से यहाँ पे ये इनिशिएटिव इन्होंने ले लिया टूरिज्म को, जो लास्ट ईयर उन्होंने किया ग्लो गुरेज और जश्न गुरेज, उस सिलसिले में यहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी यहाँ पे बढ़ावा हुआ, यहाँ पे लोग आने लगे। हमारी जो मुल्क है उसकी मुख्तलिफ रियासतों से यहाँ लोग आने लगे, और यहाँ का जो नौजवान तबका है जो एक महसूस कर रहा था कि बेरोजगारी में, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो भी आहिस्ता आहिस्ता इससे मुंसलिक हो रहे हैं। जिला रामबन के सयाहती मकाम पत्नी टॉप में इन दिनों सयाहों का काफ़ी रश है। ताहम पत्नी टॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी और महकमे सयाहत की अदम तवज्जुही की वजह से यहाँ बुनियादी सहूलत का सख्त फुकदान है। बाथरूम, पीने के पानी और साफ सफाई का नाकिस निज़ाम पत्नी टॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी की कारकर्दगी पर सवालात खड़े कर रहा है। पत्नी टॉप रिंग रोड और पत्नी टॉप
सड़क राब्ता निहायत ही खस्ता हाली के शिकार हैं। लोगों का कहना है कि सयाहों से टैक्स समेत एंट्री लेना ही PDA का काम नहीं है। पत्नीटॉप, सनासर समेत तमाम इलाकों में बुनियादी सहूलियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाना जरूरी है। चीज़ की मुझे कमी लग रही है, जैसे कि टॉयलेट होना चाहिए और ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी पूरी तरह से अवेलेबल होनी चाहिए और वॉशरूम्स होने चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कहीं पर पिकनिक स्पॉट को हमें डेवलप करना है तो ATM की फैसिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि हर समय आदमी कैश लेके नहीं चलता है। तो कैश रहेगा तो और ज़्यादा डेवलपमेंट होगा और लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और ज़्यादा लोग आएंगे। और मौसम यहाँ का बहुत अच्छा है और हम चाहते हैं कि ये सब जो बेसिक एमिनिटीज़ की कमी है यहाँ की गवर्नमेंट उस पर ध्यान दे और उसको आगे और इम्प्रूव करे। जैसे कि वॉशरूम, ड्रिंकिंग वाटर, डस्टबिन्स वगैरह रखने चाहिए। इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो थोड़ा सा साफ़ सफाई का और ध्यान रखना चाहिए। वैसे रोड जो खस्ती हालत है, रोड के लिए एक पार्किंग एक अलग से बनाना चाहिए। तीसरा जो टॉयलेट का समस्या वो, और जैसे कहीं इंसान बैठते समय वहाँ पे सामने जो है डस्टबिन होना चाहिए। यहाँ साफ़ सफाई का कोई दूर तक ख्याल नहीं रखते लोग, आप देखेंगे तो। लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नितेश्वर कुमार ने यात्रियों को ताकीद की है कि वो पूरी यात्रा के दौरान अपने आधार कार्ड साथ रखें। सिक्योरिटी के नुक्ते नज़र से ये लाजमी है। बालतर रूट के जरिए श्री अमरनाथ जी यात्रा के इंतजामात का शख्सी तौर से जायजा लेने के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये दौरे कर रहे हैं। मुतल्लिकीन को हिदायत दी गई है कि वो यात्रा शुरू होने से पहले जरूरी बंदोबस्त को हतमी शक्ल दें। इमरजेंसी OPD वार्ड के अलावा डायग्नोस्टिक यूनिट्स का उन्होंने जायजा लिया। CMO को हिदायत दी कि वो अस्पताल में जरूरी अद्वियात, ऑक्सीजन सिलेंडर और दीगर इमरजेंसी आलात की दस्तयाबी को यकीनी बनाए। कुमार 70 बेड्स वाले DRDO अस्पताल और 800 खेमों पर मुश्तमिल कैंप स्टी भी किए गए थे। आपके पास दूसरा बायोमेट्रिक सिस्टम है तो वो भी ला सकता है, बट आधार लाने से आपको सुविधा बहुत जगह होगी। बिकॉज सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम हर जगह ये कोशिश करेंगे चेक करने की कि जो व्यक्ति चल रहा है हमारे कैंप में, जो व्यक्ति हमारे यात्रा में कॉन्वॉय में आ रहा है, वो वही व्यक्ति है जिसने उस नाम से रजिस्ट्रेशन कराया है। इस यात्रा में जो टेंट सिटी हम क्रिएट कर रहे हैं, उस टेंट सिटी में जो बेड है, जो पिलो है, जो बेडशीट है, ये सब स्थानीय लोग ही सप्लाई करेंगे। ये हमारा निर्देश है और ये ज़रूरी इसलिए है कि ये चीज़ें यहाँ आसानी से उपलब्ध हो सकती हैं। स्थानीय लोग इसको बड़े तन मन धन से। मोदी हुकूमत के 8 बरस मुकम्मल होने पर कठवा में गरीब कल्याण सम्मेलन का एहतमाम हुआ। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी शिरकत की। उन्होंने मोदी हुकूमत की हसूलियाबियों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर के हालात को लेकर हुकूमत संजीदा है। साथ उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा के लिए तमाम तैयारियां की जा रही है। हमारा युवा किसी प्रकार से पथभ्रष्ट हो रहा है, चाहे वो किसी भी मजहब का क्यों ना हो, उसको समझाने का कार्य करें। और मुझे एक तसल्ली है इस बात की, मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं आपके माध्यम से कि इस सुझाव पर अमल भी हुआ है और आज वहां पर लगभग हालात सामान्य भी हुए हैं, कर्फ्यू भी ढील होने लग गई है। निश्चय ही ये बड़े साहस की बात है। मुझे लगता है ये भी एक उपलब्धि है जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में कि कितने वर्षों से जहाँ 10-10 दिन अमरनाथ यात्रा हुआ करती थी, कई बार स्थगित भी हो गई, आज वहाँ पूरे अवधि काल के लिए लगभग 2 महीने के लिए अमरनाथ यात्रा की व्यवस्था की जाएगी और बहुत भारी मात्रा में उत्साह देखने को मिलता है देश विदेश में इस यात्रा को लेकर के। घाटी में क्या कश्मीरी और प्रवासी मजदूर निशाना बन रहे हैं? नहीं, मुझे लग रहा है कि उस बात को लेकर के सरकार भी चिंता कर रही है और